नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार समाज तक। बिहार मौसम समाचार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसा रहेगा आज और कल का मौसम, कहां-कहां ऑरेंज अलर्ट, येलो अलर्ट जारी करते हुए मौसम विभाग ने क्या चेतावनी जारी की है। बिहार में बदला मौसम का मिजाज, मोथा चक्रवात का असर पूरे राज्य में देखने को मिल रहा है। बंगाल की खाड़ी में सक्रिय चक्रवाती तूफान मोन्था का असर गुरुवार से पूरे राज्य पर दिखने लगा है। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र आईएमडी पटना के अनुसार 16 जिलों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी पटना, गया, भागलपुर समेत कई इलाकों में बुधवार रात से ही बारिश शुरू हो चुकी है। मौसम विभाग के अनुसार यह बारिश का दौर अगले 3 दिन तक 30 से लेकर 2 अक्टूबर तक जारी रहेगा। आईएमडी पटना के अनुसार आज पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, मधुबनी, सीतामढ़ी, दरभंगा, सुपौल में अति भारी बारिश के आसार हैं। वैशाली, सारण, मुजफ्फरपुर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और शिवहर में भी 1-2 स्थानों पर बारिश हो सकती है। राज्य के बाकी हिस्सों में आसमान बादलों से घिरा रहेगा और छिटपुट बारिश देखने को मिलेगी। बुधवार को गया जिले के डोभी में 70 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि भागलपुर का तापमान 30.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा, जो दिन का सबसे ऊंचा तापमान रहा। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक मोन्था के असर से बिहार में अधिकतम तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है। राज्य में ठंड की दस्तक अभी बाकी है, लेकिन लगातार बारिश और तेज हवाओं के कारण सुबह शाम की ठिठुरन बढ़ने लगी है। पटना, बक्सर, छपरा, आरा, सुपौल, लखीसराय, मुंगेर और बांका में बुधवार को हल्की से माध्यम बारिश हुई। शाम में समय बांका, भागलपुर और कई जगहों पर तेज बारिश होने से लोगों को घरों में कैद कर दिया। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना चक्रवात मोन्था मंगलवार सुबह एक प्रबल तूफान में बदल गया। यह पहले आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम तट से टकराया, फिर उत्तर दिशा की ओर बढ़ते हुए उड़ीसा और छत्तीसगढ़ को पार करता हुआ अब झारखंड और बिहार की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले कई दिनों से बिहार में बारिश का मौसम मिजाज बदला हुआ है और बिहार पहुंचने तक यह निम्न दबाव क्षेत्र में तब्दील हो जाएगा, लेकिन भारी बारिश और तेज हवा इसके असर पर जारी रहेगा और देखने को मिल सकता है। मोन्था ने इस बार सिर्फ मौसम ही नहीं, चुनावी मैदान की रफ्तार में भी थमा दी है। सारण में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी की जनसभाएं बुधवार को रद्द करनी पड़ी। दोनों की सभाएं छपरा, उमधा और परसा में तय की गई थी, लेकिन लगातार बारिश ने कार्यक्रमों को रोक दिया है। भभुआ में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का हेलीकॉप्टर खराब मौसम के कारण उतर नहीं सका, उनकी सभा भी रद्द करनी पड़ी। राजनीतिक पार्टियों के लिए भी मौसम एक चुनौती बन गया है, खासकर उन इलाकों में जहां अगले चरण में चुनाव के प्रचार शेड्यूल तय किया गया था। बिहार में मोन्था चक्रवात का असर लगातार देखने को मिल रहा है। गंगा के तटवर्ती जिलों में स्पष्ट रूप से नजर आने लगा है। पिछले 3 दिनों से आसमान में बादलों का डेरा बना हुआ है। बुधवार से रुक रुक कर बारिश हो रही है। हल्की बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया है, कभी फुहार तो कभी बूंदाबूंदी के बीच गुरुवार को अधिकतम तापमान में पिछले 3 दिनों में 6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। दिन में ही हल्की ठंड का एहसास होने लगा। 2 दिनों से सूर्य देव के दर्शन नहीं हुए हैं। हवा में नमी बढ़ी और आसपास हल्का कोहरा सा छाया रहा। मौसम विशेषज्ञों और कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि यदि मोन्था चक्रवात का प्रभाव कम समय में समाप्त हो गया तो रबी सीजन पर इसका बहुत अधिक असर नहीं पड़ेगा। नवंबर के पहले सप्ताह में तापमान का गिरना गेहूं और सरसों की बुआई के लिए अनुकूल माना जा रहा है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार यदि चक्रवात के कारण वर्षा की तीव्रता बढ़ती है तो धान की फसल के लिए यह नुकसानदेह साबित हो सकता है। खेतों में जल जमाव की स्थिति बनने से कटी अथवा खड़ी फसल झुक सकती है, जिससे दाने काले पड़ने और फूटने में दिक्कत की आशंका बढ़ जाती है। हालांकि फिलहाल भागलपुर में वर्षा की मात्रा कम है, लेकिन अगले 48 घंटे महत्वपूर्ण बताए जा रहे हैं। बारिश बढ़ने पर नुकसान की संभावना अधिक हो सकती है।
सब्जियों टमाटर, गोभी, बैंगन, मिर्च और दलहन में अधिक नमी के कारण फफूंद रोग फैलने की आशंका है। खेतों में पानी भरने से जल भर जाने से जड़ गलन, पत्ती झुलसा तथा कीट संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है। किसानों को फसल की सुरक्षा के लिए निकास व्यवस्था मजबूत करने और फफूंदनाशी दवाओं का छिड़काव करना आवश्यक हो जाएगा। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर द्वारा जारी मौसम बुलेटिन के अनुसार गुरुवार को अधिकतम तापमान 26.7 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 22.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। 89% आर्द्रता के साथ 6.8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पश्चिमी हवा चल रही है। पिछले 24 घंटे में भागलपुर में 12.5 mm वर्षा दर्ज किया गया है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने बताया कि गुरुवार को भी आसमान में बादल छाए रहेंगे। हल्की से मध्यम वर्षा की अनुमान है। शनिवार से धूप निकलने की संभावना जताई गई है, जिससे मौसम में कुछ सुधार होने की संभावना बताई जा रही है। किसानों के लिए सुझाव क्या दिया गया है? 3 दिनों में तापमान में तेजी से गिरावट। 28 अक्टूबर को 32.8 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम 22.3 डिग्री सेल्सियस। 29 अक्टूबर 29.8 डिग्री सेल्सियस, 23.8 डिग्री सेल्सियस। 30 अक्टूबर 26.7 डिग्री एवं 22.7 डिग्री सेल्सियस। किसानों के लिए सुझाव की बात करें तो खेत में पानी निकासी की सुविधा सुनिश्चित करें। धान की तैयारी फसल को लंबे समय तक खेत में न छोड़ें। सब्जी फसलों में रोगनाशक मौसम खुलने के बाद छिड़कें। कटाई एवं बुवाई का काम मौसम साफ होने के बाद करें। दालों और तिलहनों के बीच रोग की नियमित जांच करें। अगर आप बिहार के किसी भी जिले से अररिया, अरवल, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, गया, गोपालगंज, जमुई, जहानाबाद, कैमूर, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, नवादा, पटना, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा, समस्तीपुर, सारण, शेखपुरा, शिवहर, सीतामढ़ी, सिवान, सुपौल, वैशाली और पश्चिमी चंपारण बिहार के किसी भी जिले से अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। प्रतिदिन का मौसम समाचार, मौसम अपडेट, मौसम विभाग की जानकारी पाने के लिए चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें।